सर सर सर। हाँ हाँ। ओ ओ सॉरी। ओ ओ ओ बहुत दौड़ा यार। सॉरी माई सेल्फ। क्रिकेट दादा, अभी आपको लग रहा हो ना ये टेप वेप क्या मारा है। अपने नाम का गंजी पहना दिया, बोला पैसा मिलेगा, कुछ नहीं दिया। मैंने भी टेप वेप मार दिया। नहीं खेलेगा क्रिकेट, कुछ पैसा ऐसा नहीं देता। अभी बस एग्ज़ाम आ रहा है, पढ़ाई करेगा। देखो बैट भी लेके आया, तोड़ दिया बैट वैट सब। कोई अभी क्रिकेट विकेट सब बंद, अभी पढ़ाई करेगा बस। एग्ज़ाम है अभी। चलो क्या पढ़ाने का, अभी पढ़ाने का है। चलो बोलो क्या पढ़ाने का है। रिप्रोडक्शन, हाँ। अच्छा मेल फीमेल दोनों का, ठीक है। पहले मेरे से स्टार्ट करते हैं। हाँ, फीमेल का थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, मेरे से स्टार्ट करते हैं। चलो अभी ग्लव्स व्लव्स निकाल रहे हैं, कॉपी किताब निकालो अभी, ठीक है। हाँ चलो, थोड़ा पानी वानी पी के आएगा, फिर से पढ़ देगा। चलो रेडी। हाँ अभी यहाँ पे आ जाते हैं हम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये पूरी फिगर जो आप देख रहे हैं ना वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझाने से पहले रिप्रोडक्शन को तो आपको क्लियर होगा ना। रिप्रोडक्शन क्या है अभी? रिप्रोडक्शन का मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो अपने जैसा न्यू ऑर्गेनिज्म बना रहा है तो उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। वो प्लांट भी करते हैं, ह्यूमन भी करते हैं। बट ह्यूमन का क्या होता है ना, एनिमल्स भी करते हैं, बट ह्यूमन का क्या होता है ना, वो सेक्सुअल मोड से रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब यहाँ पर दो पार्टनर की ज़रूरत है, एक मेल भी और एक फीमेल भी। तो अभी हम मेल सिस्टम को डिस्कस करें तो यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि ये जो ब्लैडर और यूरेथ्रा मैंने बनाया ना, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो एक्सक्रिएटरी सिस्टम का हिस्सा है जो बॉडी से वेस्ट बाहर निकलता है। बट डायग्राम को समझने के लिए मैंने इसे इंक्लूड किया है। बट ये दोनों नहीं है, यूरेथ्रा और ब्लैडर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं। इसके अलावा ये जितने भी नाम है ना, अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे, वो सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टीम का कैप्टन है वो पता है कौन है? टेस्टीज। कहीं कहीं पे प्लूरल में से टेस्टीज भी लिखा रहता है, आप कंफ्यूज मत होना, हम एक बनाए हैं तो एक को डिस्कस करेंगे। तो ये टेस्टीज मैंने कैप्टन क्यों बोला है, क्योंकि यही जो है वो मेल सेक्स सेल्स दैट मीन्स स्पर्म को बनाता है। इसके अलावा ये मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को भी बनाता है बट यहाँ पे हम स्पर्म को डिस्कस करेंगे। स्पर्म जो मेल सेक्स सेल्स हैं जो जाकर फीमेल सेक्स सेल्स मतलब ओवा से फ्यूज होगा, वो हम भी डिस्कस करेंगे कैसे होता है वो। और ये टेस्टिस होता कहाँ है? ये एक मस्कुलर पाउच में, ध्यान से देखिए, ये जो पाउच है ना, ये मस्कुलर पाउच या फिर आप बैग बोल सकते हो, उसमें रहता है जिसको हम स्क्रॉटम बोलते हैं, स्क्रॉटम, क्लियर। और ये पाउच बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होती है, बॉडी के डीप विद इन नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसका भी रीजन है, क्योंकि देखिए टेस्टिस को स्पर्म बनाने के लिए एक टेम्परेचर की जरूरत है और वो टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए, क्योंकि बॉडी की जो टेम्परेचर है वो अलाउ नहीं करेगा टेस्टिस को स्पर्म बनाने में। तो अगर टेस्टिस को स्पर्म बनाना है तो उसको थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए। अगर ये बॉडी के अंदर होता, मतलब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती, तो ये शायद ना बना पाता। इसलिए बॉडी के बाहर होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती है, ताकि ये आराम से अपना ताकि ये अच्छे तरीके से स्पर्म बना दे और क्वालिटी स्पर्म बनाए। सपोज यहाँ पे स्पर्म बन गया, तो स्पर्म बनने के बाद अब उसे ट्रैवल होना है, फीमेल सेक्स सेल से फ्यूज़ होना है। तो उसके लिए वो टेम्पररी बेसिस पे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टोर रहता है, जिसको हमने क्या बोला? एपिडिडाइमिस। ध्यान से क्लियर कर नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एपिडिडाइमिस में वो टेम्पररी बेस पे स्टोर होता है और उसके बाद वो इस ट्यूब से होकर ट्रैवल करती है। ये जो ट्यूब, इसका नाम हमने क्या किया है? वास डेफरेंस, या आप इसे स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्पर्म को ट्रैवल करवाता है या स्पर्म को कैरी करता है, ठीक है ना। बट ये ट्यूब यहाँ तक ही वास डेफरेंस या स्पर्म डक्ट कहलाएगा। उसके बाद देखिए ये कहाँ कनेक्ट हो चुका है, ये ब्लैडर से निकली हुई यूरेथ्रा से कनेक्ट हो चुका है और वो यूरेथ्रा पीनस से ओपन हो जाता है, ठीक है ना। दैट मीन्स हमारे बॉडी में, मेल बॉडी में यूरिन और स्पर्म दोनों निकलने के लिए एक ही कनेक्शन है, दैट इज यूरेथ्रा। उसी से दोनों चीज़ें निकलती हैं। बट यूरिन निकलने के लिए ब्लैडर से होकर यूरेथ्रा, और स्पर्म निकलने के लिए ये, दैट मीन्स वास डेफरेंस स्पर्म डक्ट से होकर यूरेथ्रा से कनेक्ट होकर बाहर निकल जाता है। बट जब स्पर्म निकलती है तो उसे यहाँ पर रोका जाता है। यहाँ पर जो आप सेमिनल वेसिकल देख रहे हैं और एक चीज़ है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दोनों उस स्पर्म को रोकते हैं। क्यों रोकते हैं इसको हम क्लियर करेंगे। क्योंकि स्पर्म जो है
वो अल्टीमेटली एक सेमी सॉलिड लिक्विड बोल सकते हैं या फिर एक थिक सॉलिड टाइप की है, और उस सॉलिड को थोड़ा सा लिक्विड बनाने में या फिर उस सॉलिड को थोड़ा न्यूट्रिशन देने में ये सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड मदद करते हैं। वो लिक्विड थोड़ी थिक लिक्विड बनाते हैं ताकि ये स्पर्म फीमेल बॉडी में जाने के बाद अच्छे से ट्रैवल कर पाए। बहुत चैलेंज होता है स्पर्म के पास, फीमेल बॉडी में जाने के बाद फ्यूज़ होना पड़ता है, तो ये अच्छे से ट्रैवल कर पाए, इसलिए यहाँ पर उसे लिक्विड बनाया जाता है, एक थिक लिक्विड बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। अच्छे से प्रोनाउंस करना, मेरे तरह नहीं वो गंदा सा, ठीक है ना। अब ये स्पर्म यहाँ आकर थिक लिक्विड बन जाती है और वो लिक्विड पीनस से होकर बाहर निकाल दिया जाता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद इस पीनस से होकर फीमेल बॉडी में स्पर्म को डाल दिया जाता है, उसके बाद वो स्पर्म वहाँ से फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो जाती है। उसको हम फीमेल बॉडी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम डिस्कस करें। तो अभी इसको अगर सम अप करेंगे तो क्या क्या चीज़ है, तो फर्स्ट चीज़ जो है वो स्पर्म बनाती है, दैट इज टेस्टीज, जो स्पर्म बनाते हैं। उसके बाद टेम्पररी स्टोरेज के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, एपिडिडाइमिस। क्लियर। टेस्टीज होता कहाँ पे, स्कॉटम में होती है, एक मस्कुलर बैग है उसके अंदर टेस्टीज रहती है और वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है ताकि टेम्परेचर अच्छा मिल पाए स्पर्म बनाने के लिए। टेम्पररी बेसिस पे स्पर्म स्टोर कहाँ होता है, एपिडिडाइमिस पे। फिर वहाँ से स्पर्म ट्रैवल करती है, क्या नाम है उस ट्यूब का, वास डेफरेंस, जिसको हम स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, उस ट्यूब से ट्रैवल करती है। ट्रैवल करने के बाद एक टाइम आती है जहाँ पर वो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा रोक दिया जाता है उसे थोड़ी देर के लिए। और क्यों रोका जाता है, क्योंकि उसे लिक्विड बनानी है, एक थिक लिक्विड बनानी है, तो उसे रोका जाता है और उसको लिक्विड बनाकर यूरेथ्रा से होकर पीनस से होकर बाहर निकाल दिया जाता है। ब्लैडर और यूरेथ्रा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है। अब ये स्पर्म जो पीनस से होकर, पीनस उसे हेल्प करती है स्पर्म को फीमेल बॉडी में एंटर करने के लिए, और फीमेल बॉडी में एंटर करने के बाद उसके अपने खुद के चैलेंजेस होते हैं, अभी उसको भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।